हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूँ सागर पाटिल और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये जिस तरीके से पटवारी घोटाले के विपक्ष में हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो इस आंदोलन के कारण कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो इसके खिलाफ है। उन्हें लग रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ गलत तरीके से हुआ है, गलत हुआ है। तो यहाँ पर जब पटवारी का हम लोगों ने आंदोलन किया, एक व्यापक स्तर पर आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर में, भोपाल में और विभिन्न जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन देने के बाद में जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक्शन लिया था। उन्होंने अपने ट्वीट पर कहा कि पर्टिकुलर जो केंद्र है वहाँ की जांच होने वाली है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पर्टिकुलर जो सेंटर है जहाँ से हम लोग को डाउट लग रहा था ग्वालियर का, तो उस सेंटर की जाँच होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं इस चीज़ के भी विपक्ष में हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेंटर की पर्टिकुलर जांच हो। मुझे अभी भी लगता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक सेंटर की बात नहीं है। हमें सिर्फ जानकारी सिर्फ एक सेंटर की मिली है ग्वालियर के, तो इसलिए हमने उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। पर जब हमारी एक प्रॉपर जांच एजेंसी बैठेगी तो हो सकता है कि ना सिर्फ उस सेंटर से, विभिन्न शहरों के विभिन्न सेंटर में ऐसे घोटाले हुए होंगे और वहाँ से बच्चे इसी फर्जी वाले तरीके से सिलेक्ट हुए होंगे और अभी हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए भी हमें इकट्ठा होना, आंदोलन करना है कि जो जांच हो रही है वो सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। और ये जांच जो है पूरे जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था, जितना भी हर शिफ्ट में, हर सेंटर पे, हर जगह की जांच होना चाहिए। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे। तो देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जब आंदोलन हो गया संपूर्ण और मुख्यमंत्री जी ने कर दिया ट्वीट, तो अभी जो बच्चे हैं जो कुछ सेलेक्ट हुए, ऑब्वियसली 8,000 के नियर बाय जो बच्चे सेलेक्ट हुए विभिन्न पदों पर, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जितने भी बच्चे ये जो आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है निरस्त हो जाए, है ना। उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही कि एग्ज़ाम इससे ख़त्म हो जाएगी, एग्ज़ाम एंड हो जाएगी। तो मैं सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिनकी भी मांगे हैं, जितने भी हम लोग इंस्टीट्यूट है, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, जितने भी विद्यार्थी है, तो हमारी जो मांग है वो एग्ज़ाम को निरस्त कर देना, स्थगित कर देना या फिर उसको ख़त्म कर देना, ऐसी किसी भी तरीके की मांग हमने नहीं रखी है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो भी आंदोलन हुआ था, उसमें जो मेन मुद्दा है, जो उसमें उसका अहम मुद्दा है, वो ये है कि पटवारी परीक्षा में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है और उसमें जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए, तो इस पूरी प्रोसेस की एक जांच हो। और मुद्दे में हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि इस जांच के लिए सीबीआई के द्वारा की जाना चाहिए। सीबीआई के द्वारा या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो प्रॉपर और बिना पक्षपात किए जांच करेगी, ऐसी एजेंसी के थ्रू जांच होना चाहिए। तो ये अहम मुद्दा है। इसमें कहीं से कहीं भी जांच के बारे में ही कहा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, देखिए, बहुत सारे बच्चे, उनका कहना ये है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका कहना है, साफ साफ ये पड़ रहा है कि बच्चे इकट्ठा हुए, भोपाल गए, शायद उन्होंने गृह मंत्री जी से बात भी की और उन लोग भी अपना कैंपेन चला रहे और आवाज़ उठा रहे। देखिए, अधिकार सभी का है, सभी लोग आवाज़ उठा सकते हैं, सभी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी चाहिए। पर कहीं ना कहीं यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, पर आपके सिलेक्शन के साथ ऐसे कुछ बच्चे जो डिज़र्व करते थे और उनकी सीट किसी और ने ले ली, जो फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तरीका गलत नहीं है? क्या हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जितने 8,000 या नियर बाय जितने भी टोटल पदों पे नियुक्तियाँ होने वाली या फिर जितने लोगों सिलेक्ट हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 के 8,000 या फिर टोटल जितने भी बच्चे सारे के सारे फर्जी तरीके से हुए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनमें से हमें अभी जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे फर्जी तरीके से या पैसे दे के या किसी और तरीके से माध्यम से सिलेक्ट हुए। और मैं मानता हूँ कि अधिकांश बच्चे मेहनत करके सिलेक्ट हुए, अधिकांश बच्चे मेहनत करके सिलेक्ट हुए। पर जो मांग आप लोग रख रहे हो, आपका कहना है कि जब तक जांच चल रही है, जो भी बच्चे अभी सिलेक्ट हुए उनका कहना है कि जब तक जांच चल रही है तब तक नियुक्तियां दे दी जाए, है ना।
ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जब तक जांच चल रही है तब तक हमें नियुक्तियां दे दी जाए, हमें ज्वाइनिंग करो, उसके बाद में जांच चलाते रहो। पर देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही विपक्ष में हूँ। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि किसी ने भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करना चाहिए। और इसका एक साफ और क्लियर कारण ये है कि अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके की धांधली हुई है। अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि बच्चे कितने लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी जितने बच्चे गलत तरीके से सिलेक्ट हुए या फिर धांधली, उसकी पता कैसे चलेगा? वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना, जांच के बाद ही पता चलेगा। और जब धांधली होते हुए जो रिजल्ट बना है, जो धांधली होते हुए जो रिजल्ट बना है ना, तो रिजल्ट हम लोग सही कैसे मान सकते भाई? रिजल्ट तो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें धांधली हुई है और अभी तक जांच नहीं हो, तो रिजल्ट तो गलत माना जा रहा हो। और उस गलत रिजल्ट के आधार पर किसी को नियुक्ति दे देना, ये तो मैं आप लोगों से सीधा सवाल करता हूं कि इसी गलत रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति दे देना क्या सही होगा? ये तो अफरा तफरी और जल्दबाजी में किसी को भी नियुक्ति दे देने जैसा है कि नहीं है? तो इसलिए मैं ये नियुक्ति जो अभी, जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, उसके पहले नियुक्ति देने के साफ साफ खिलाफ हूं। और इसका आप लोग को सीधा सीधा समझा के बताता हूं कि कैसा इफेक्ट पड़ रहा है रिजल्ट पे, है ना, धांधली का रिजल्ट पे कैसा इफेक्ट पड़ा। देखिए, मान के चलिए कि आपके 2-3 शिफ्ट में, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे अपने, अब पेपर होने के बाद कैसा हुआ कि हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल जो टॉपर्स है, और आप लोगों में से भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए, मेहनत करके सेलेक्ट हुए, उनके भी अगर आप हाई स्कोर देखोगे तो वेरी कर रहे हैं 150 से लेके मैक्सिमम 160 तक वेरी कर रहे होंगे, ठीक है। हमें भी नज़र आ रहा है कि कुछ शिफ्ट के हाईएस्ट कितने थे, 150 160, और कुछ ऐसी कठिन शिफ्ट्स भी थी जिसके हाईएस्ट नियर अराउंड 145 टू 150 ही थे। ये तो हमारा आंखों देखी चीज़ें है ना, हम लोगों ने तो ये सेंटर पे देखा है। हमने बच्चों से पूछा, हमने टॉपर से पूछा कि भाई मैक्सिमम कितना गया, तो वो बोलते हैं 147, किसी बच्चे ने कहा 148, और जहाँ तक कुछ कुछ शिफ्ट्स की बात है तो मैक्सिमम 160 या 165 बोला होगा। पर जब हम लोग देख रहे हैं कि टॉपर्स किस श्रेणी में आ रहे हैं, हमने जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में टॉपर्स की श्रेणी में देखे हमको 180, 185। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा रियल ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद जो कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत हाईएस्ट नंबर लाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग फर्जीवाड़े तरीके से लाए, पर कहीं ना कहीं जो लोग धांधली करके या किसी दूसरे माध्यम से सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर को आगे बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा स्कोर को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ाने से कैसा हुआ कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, आप लोगों ने भी नॉर्मलाइजेशन का जब फॉर्मूला देखा होगा, तो उसमें किसकी बात होती है, किसकी बात होती है? टॉप जो है 0.1%, जो 0.1% बच्चे ऐसे जिन्होंने सर्वाधिक अंक हासिल किए, फिर इस टॉप 0.1% के आधार पर जब गणना की गई और उसके हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन किया गया होगा, है ना। तो हर शिफ्ट में अगर कोई भी बच्चा फर्जीवाड़े तरीके से बहुत अधिक नंबर उसने हासिल किए, बहुत अधिक, मतलब मान के चलो 185, हम यही देख रहे हैं ना फर्जी तरीके से कितने ला रहे हैं, 185, 190, अगर इतने अधिक अधिक मार्क्स फर्जी तरीके से लाते हैं, जबकि रियल मार्क्स तो 150 हाईएस्ट है, तो नॉर्मलाइजेशन की गणना में तो यही लगा होगा कि टॉप बहुत ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन की गणना तो 185 के आधार पर हो गई। तो इस तरीके से जब ये स्कोर ही फर्जी है, ये जो ज़्यादा हाई स्कोर वाली बात कर ले वही फर्जी है, तो नॉर्मलाइजेशन भी गलत हुआ होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन भी गलत हुआ होगा। और नॉर्मलाइजेशन ही जब गलत हुआ होगा, तो जो सीट आवंटन है, जो रिजल्ट दिया गया है, जो नियुक्तियां होने वाली जिनके ऐसा बोल रहे हैं, तो वो भी गलत हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से जो टोटल जो रिजल्ट बना है, कंप्लीट जो अगर रिजल्ट की बात करूं, जब वो टोटल रिजल्ट की अगर बात करूं, तो इन सारी गलतियों के साथ में एक प्रॉपर गलत ही तो रिजल्ट बना होगा। और उस गलत रिजल्ट के आधार पर जिनको भी जो सिलेक्टेड बच्चे मान रहे हैं कि हम सिलेक्टेड, तो उसकी नियुक्ति कर देना वो गलत नहीं होगा। एक गलत, मतलब आप ही सोच के देखिए कि इस तरीके से 2-3 कुछ धांधलियाँ हो रही है, धांधलियों के कारण नॉर्मलाइजेशन ही गलत हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन गलत होने के कारण रिजल्ट भी गलत बन रहा है। तो इस गलत रिजल्ट के आधार पर सीधे नियुक्तियां दे देना क्या सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत होने वाला है।
इसलिए जब तक जांच नहीं हो जाती, एक बार जांच पूर्ण हो उसके बाद में फिर से रिजल्ट या फिर से क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि असलियत में किसी शिफ्ट का टॉपर कौन था। अभी तो हम लोग फर्जी व्यक्ति को ही टॉपर समझ रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जब तक एक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती, जांच होने के बाद में जो है नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में एक्चुअल नंबर क्या आ रहे हैं, और उस नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो रिजल्ट बनेगा उसके आधार पर होना चाहिए नियुक्तियां। तो देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी जो बात है, आपका जो डिमांड रखने का टॉपिक है कि आप चाहते हो कि निरस्त ना की जाए, तो मैं उसके बिल्कुल ही समर्थन में हूँ कि एग्ज़ाम निरस्त नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से बच्चों को मौका मिलता है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, और ये भी ऐसा भी है कि पीईबी रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम नहीं निकाल रहा है इतनी ज़्यादा, तो निरस्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हो कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी नियुक्ति ही करा दो जांच के पहले, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि अभी नियुक्तियां क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। एक गलत रिजल्ट के आधार पर ही नियुक्ति कर देना, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि गलत है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में जाने वाले हैं, बहुत से लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही होगी, पर देखिए सही चीज़ यही है कि जब तक जांच पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी भी तरीके की नियुक्ति करना ये गलत ही होगा उन बच्चों के साथ जो लोग किसी न किसी तरीके से पीछे रह गए इन धांधलियों के कारण। क्योंकि अभी सिर्फ एक सेंटर की बात की गई है, हमें एक सेंटर की जानकारी है, पर आपको भी पता है, सभी जो लोग जानते हैं कि सिर्फ एक सेंटर की तो बात नहीं होगी। मतलब जितना हम लोगों ने अभी खोज लिया वही सही है ऐसा तो हम मान नहीं सकते। अभी बहुत सारे सेंटर ऐसे बाकी जिनकी जांच होना बाकी है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि नियुक्तियाँ अभी के अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए, और जैसे ही किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे पटवारी के घोटाले के बारे में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको सीधा यहाँ से इन्फॉर्म कर दूंगा। बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।